नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला है। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रोंज जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया है। मनु भाकर ने 28 जुलाई को 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में भी ब्रोंज जीता था और इसके साथ ही वो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ओलंपिक गेम्स के शूटिंग इवेंट में भारत को 12 साल के बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले साल 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए थे। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। इसमें 4 गांव बह गए हैं। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई है। अब तक 63 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 116 लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और कन्नौर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया। इसमें मेडिकल टीमें भी शामिल है। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई और घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया और इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसा राजखरसवा और बड़ाम्बो के बीच में हुआ। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और उस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का जवाब सुनकर सदन में खूब ठहाके लगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए कहा कि आपने चच्चा को गच्चा दे दिया, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के बयान के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने कोई गच्चा नहीं दिया है। 3 साल पहले हम आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल के इतना बोलने के बाद सदन में मौजूद सभी नेता हंसने लगे। संसद के मानसून सत्र का मंगलवार के दिन यानी कि 30 जुलाई के दिन 7वां दिन रहा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। 10 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करने की मांग की है और उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए हादसे पर 2 सप्ताह में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूरे दिल्ली में चल रहे ऐसे सभी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर की सटीक संख्या पता करें जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार यानी कि 29 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मीटिंग की थी। चौधरी 1999 से लगातार बहरामपुर लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव साल 2024 में वो टीएमसी कैंडिडेट और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया उनकी तरफ से। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार यानी कि 29 जुलाई को बताया था कि आंदोलन का मकसद न्याय की मांग करना और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। राजस्थान के विधायकों की सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी। राजस्थान में विधायकों के वेतन भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल बढ़ेगी और इसमें 10% हर साल बढ़ावा किया जाएगा। इसके लिए हर बार विधानसभा में बिल पास नहीं करवाना होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पास होने से पहले फाइनेंस और वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसकी घोषणा की। नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शातिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई, जहां अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि यूडीसी, स्टोनो और मल्टीटास्किंग ऑफिसर यानी कि एमटीएस के 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किया। 28 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई और अभ्यर्थी पटना स्थित बनाए गए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे। पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और इसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी 26 जुलाई को यूपी के सुल्तानपुर गए थे और यहाँ वो रास्ते में मोची की दुकान पर रुके और चप्पल और जूते की मरम्मत। इस चप्पल की मुंह मांगी कीमत लग रही है। हालांकि मोची रामचेत इसे बेचने को तैयार नहीं है। रामचेत ने बताया कि चप्पल के लिए 1 लाख रुपए तक के ऑफर मिले हैं। एक व्यक्ति ने तो फोन पर कहा है कि झोले भर पैसे दूंगा। इधर राहुल ने रामचेत को सिलाई मशीन गिफ्ट की और उन्हें कॉल भी किया। पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। फोन आने के बाद रामचेत का आत्मबल बढ़ गया है। वो कहते हैं कि अब हम राहुल की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में मंगलवार की सुबह बम की सूचना के बाद जम्मू तवी से अहमदाबाद जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। कासोबेगो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली गई। भारतीय सेना का बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। करीब 6 घंटे चली सर्च के बाद ट्रेन से कुछ नहीं मिला। 45 मिनट बाद यात्रियों को बिठाकर ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई। लोकसभा चुनाव साल 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने हुए वोटों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर दिखा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 वोटों का अंतर है। यानी कि इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों में विसंगति है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार मंगलवार देर रात बादल फट गया और इससे मणिकर्णिका घाटी के तोश नाला में तेज बारिश हुई। बारिश में शराब ठेका, दुकान और पुल बह गया। साथ ही 2 होटल में मलबा और पानी जाने से नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। तोश नाला के पास खड़ी बागवानों की फसल और सेब के पेड़ को भी तबाह कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में तेज बारिश आ सकती है। 1 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।